हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी, सबसे समर्थ और सच्चा साथी कौन। एक छोटे से गांव में श्रीधर नामक का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा कमज़ोर और डरपोक किस्म का इंसान था। ये भी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार वो एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमज़ोरी बताई और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देव, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र हो। तो जब वो महात्मा जी के पास गया, आगे फिर उनसे कहता है, ये सारी बातें के बाद ये कहता है, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक ही साथी मिले पर ऐसा मिले कि वो मेरा साथ कभी ना छोड़े। तो महात्मा जी ने कहा, पूर्व दिशा में जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन बेशर्ते क्या है कि तुम उसका साथ भी न छोड़ोगे। श्रीधर, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। श्रीधर कहता है महात्मा जी को, बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसका साथ कभी ना छोड़ूंगा। पर हे देव, मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। तो महात्मा जी कहते हैं, हे वत्स, श्रीधर को कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो, वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वो बहुत दुर्लभ है। अगर सच्चे मन से तुम उसको याद या प्रार्थना करके पाना चाहते हो। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था। कि देखते देखते रास्ते में उसको जो अपनी उसकी मंजिल है वो दिखती गई ना। तो उसने देखा यही है वो। जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। मतलब उसको हर कोई दिखने लगा भी अच्छा और सच्चा साथी ढूंढने जा रहा है। श्रीधर ने सोचा सैनिक ही है वो मित्रता के लिए आगे बढ़ा। पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया। सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। मतलब देखता रहा ना किस किस में वो गुण है जो मेरा कभी साथ ना जोड़े, मेरा साथी हो। श्रीधर भी खूब दौड़ा। अनंत वो सेनापति तक पहुंचा, पर सेनापति ने राजा जी को प्रणाम किया और घोड़ा देखकर चला गया। तो श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना कि जो इस शक्तिशाली और विश्वास पात्र घोड़े के पास होगा, शायद मैं भी उसका बन जाऊं साथी। और उसने मित्रता करनी चाहिए। पर राजा घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन को निकले। श्रीधर भी भागा और घनघोर जंगल में श्रीधर पहुंचा, पर राजा उसको कहीं ना दिखे। उसके बाद क्या होता है, प्यास से श्रीधर का गला सूख रहा था। थोड़ी दूर गया तो एक नदी बह रही थी। वो पानी पीकर आया और वह एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। वहाँ एक राहगीर जमीन पर सोया था। राहगीर होता है जो मतलब यात्रा वगैरह करते राहगीर लोग होते हैं ना, टूरिस्ट जिसको बोलते हैं। और उसके मुख से राम राम की जप ध्वनि सुनाई दे रही थी तथा एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा। राहगीर रास्तों में चलने वाले जो लोग होते हैं। फिर वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी तो सांप वहां से चला गया। इतने में उस राहगीर की नज़र टूट गई और वो उठा तथा राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पे चला गया। श्रीधर पुनर्महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और सारा किस्सा कह सुनाया। उनसे पूछा कि हे नाथ, हे महात्मा जी, कि मुझे तो बस इतना बताओ कि वो काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था। मतलब चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको मतलब उस राहगीर को ढस क्यों नहीं पा रहा था। लगता है देव की कोई अदृश्य सत्ता उसकी रक्षा कर रही थी, उस राहगीर की। तो महात्मा जी ने उसको कहा कि उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था। अब उसका सबसे सच्चा साथी कौन था? वो महात्मा जी कहते जो उसके साथ था। तो श्रीधर ने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं था देव, बस संयोगवश हवा चली, वृक्ष से एक डाली टूटकर नाग के पास गिरी और नाग चला गया। तो श्रीधर ये कहता है ना कि वहाँ तो कोई भी नहीं था जो उसकी रक्षा करता राहगीर की। हे वत्स, तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना एवं इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण और सद्गुरु तुम्हारे साथ है। कि अगर हम अब धर्म को सच्चा साथी मान के चलते तो परमात्मा हमारे साथ, नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई ना होगा और कोई तुम्हारा साथ ना देगा। यदि धर्म मजबूत हो तो
तुम्हें बचा लेगा। इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ, यानी कि धार्मिक बनो। इसका थोड़ा तथ्य ये भी, हर स्टोरी में कुछ तो लेखक ही बताता है, कुछ अपना भी तथ्य समझ जाना चाहिए। हे वत्स, एक बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में समय बढ़ने पर अच्छे से अच्छे साथ छोड़कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही है जो घनघोर भीड़ और गहरे अंधकार में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदाचित तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, परंतु जो धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ना। तो इस तरह महात्मा जी उसको, श्रीधर को, सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इसलिए धर्म को मजबूत बनाना, क्योंकि केवल यही है जो हमारा सच्चा साथी है। हमारा जो धर्म है वही हमारा सच्चा साथी है, जो ईश्वर का गुणगान, जो हम सच्चे दिल से, और कोई कितना साथ निभा लेगा। इसलिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।